हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे हैज़ हैव हैड के बारे में। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वो हैज़ की जगह हैव और हैव की जगह हैज़ लगा देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको हैज़ हैव हैड से रिलेटेड हर एक चीज़ क्लियर करने वाली हूँ और एंड में मैं लूँगी आपका एक टेस्ट, ये जानने के लिए कि आपको कितना समझ में आया। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले देखते हैं हैव का यूज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम किसी को बताते हैं कि मेरे पास ये है, यानी किसी भी चीज़ का पोजेशन या अधिकार है, जैसे मेरे पास घर है, मेरे पास कार है, या मेरे पास डॉग है, या कोई भी बीमारी जैसे मुझे बुखार है या मुझे सर्दी है, या कोई भी आपके रिलेशन जैसे मेरे पास ब्रदर है या मेरे पास सिस्टर है। तो जब हम किसी को बताते हैं कि मेरे पास ये है, तो तब हम वहाँ पे हैव का यूज़ करते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। मेरे पास एक डॉग है, आई हैव अ डॉग। मेरे पास एक सिस्टर है, आई हैव अ सिस्टर। और अगर मेरे पास दो सिस्टर्स हैं तो मैं बोलूंगी आई हैव टू सिस्टर्स। यहाँ मैंने सिर्फ अपनी बात की है, तो अगर मैं अपनी पूरी फैमिली की बात करूं या किसी को अपने साथ में लेके बात करूं तो वहां पर मैं वी का यूज करूंगी। चलिए इस एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास एक घर है, वी हैव अ हाउस। हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार। हमारे पास एक डॉग है, वी हैव अ डॉग। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमारे पास में ये है या हमारे पास में वो है, तो जहां पर भी इस तरीके से बोला जाएगा तो वहां पे हम वी के साथ हैव का यूज करते हैं। ये तो हुई मेरी बात या मेरी फैमिली की बात। अगर मैं आपकी बात करूं तब मैं यू का यूज करूंगी। अगर मैं बताऊंगी कि आपके पास ये है या आपके पास वो है, तब मैं यू के साथ हैव का यूज करूंगी। चलिए इस एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। तुम्हारे पास एक बड़ा घर है, यू हैव अ बिग हाउस। तुम्हारे पास एक अच्छी गाड़ी है, यू हैव अ नाइस कार। तो जब भी इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं कि तुम्हारे पास ये है या तुम्हारे पास वो है, तो वहां हम यू के साथ हैव का यूज करते हैं। जब हम किसी तीसरे पर्सन की बात करते हैं जो एक से ज्यादा हो यानी प्लूरल हो, तो वहां हम दे का यूज करते हैं। और जब हम बताते हैं कि उनके पास ये है या उनके पास वो है, तो वहां हम दे के साथ हैव का यूज करते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। उनके पास एक बड़ा घर है, दे हैव अ बिग हाउस। उनके पास एक अच्छी गाड़ी है, दे हैव अ नाइस कार। तो जहां पर भी इस तरीके से कोई सेंटेंस आएगा कि उनके पास ये है या उनके पास वो है, तो वहां हम दे के साथ हैव का यूज करेंगे। अभी तक हमने बताया कि मेरे पास क्या है, या आपके पास, हमारे पास या उनके पास क्या है। अगर हमें बताना हो कि हमारे पास क्या नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो मेरे पास, आपके पास या हमारे पास नहीं होंगी, जिन्हें हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो वहां पे हम हैव से पहले डू नॉट का यूज करते हैं, और डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट। तो अगर आपको थोड़ा फ्लुएंट साउंड करना है तो आप डू नॉट की जगह डोंट का यूज कीजिए। चलिए इस एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। मेरे पास घर नहीं है, आई डू नॉट हैव अ हाउस, या आई डोंट हैव अ हाउस। मेरे पास डॉग नहीं है, आई डोंट हैव अ डॉग। हमारे पास घर नहीं है, वी डोंट हैव अ हाउस। हमारे पास कार नहीं है, वी डोंट हैव अ कार। तुम्हारे पास बड़ा घर नहीं है, यू डोंट हैव अ बिग हाउस। तुम्हारे पास अच्छी कार नहीं है, यू डोंट हैव अ नाइस कार। उनके पास बड़ा घर नहीं है, दे डोंट हैव अ बिग हाउस। उनके पास अच्छी कार नहीं है, दे डोंट हैव अ नाइस कार। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें हैव से पहले डू नॉट यानी डोंट का यूज करना है, और बाकी सेंटेंस हमारा सेम रहेगा। सिंपल है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा हैव का यूज। सीखते हैं हैज का यूज।
जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं और वो पर्सन एक है यानी सिंगुलर है, तो वहाँ हम ही और शी का यूज करते हैं। तो मेल है तो ही का यूज और फीमेल के लिए शी का यूज। तो जब हमें नाम नहीं मालूम होता है तो ही और शी का यूज करते हैं, और अगर नाम मालूम होता है तो वहाँ पे हम नाम का यूज करते हैं, जैसे राहुल, रिया या माय ब्रदर, माय सिस्टर, इस तरीके से। और जब हम बताते हैं कि उसके पास ये है या उसके पास वो है, तो वहां पे हम हैज का यूज करते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। उसके पास एक बिल्ली है। अब यहाँ पे हम किसी गर्ल की या किसी फीमेल की बात कर रहे हैं जिसका नाम हमें नहीं मालूम, इसलिए हम यहाँ पे शी का यूज करेंगे। और उसके पास में बिल्ली है तो इसलिए हम शी के साथ हैज लगाएंगे, तो ये बन जाएगा शी हैज अ कैट। उसके पास एक कार है। अब यहाँ पर हम किसी बॉय की या किसी मेल की बात कर रहे हैं जिसका नाम हमें नहीं मालूम, इसलिए हम यहाँ पे ही का यूज करेंगे। और उसके पास में कार है तो इसलिए हम ही के साथ हैज लगाएंगे, तो ये बन जाएगा ही हैज अ कार। प्रिया के पास एक पेन है। तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है इसलिए हम नेम का यूज करेंगे, और प्रिया के पास में पेन है इसलिए यहाँ पे आएगा प्रिया हैज अ पेन। मेरी बहन के पास एक स्कूटी है। अब यहाँ पे आएगा माई सिस्टर हैज अ स्कूटी। तो जहां पर भी इस तरीके से सेंटेंस आएगा कि मैं उसके पास ये है या उसके पास वो है, या मेरी मदर के पास ये है, मेरे फादर के पास ये है, तो वहां पे हम हैज का यूज करते हैं। जब हम बताते हैं कि उसके पास ये नहीं है या उसके पास वो नहीं है, यानी जिसे नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, तो वहां पे हम डू नॉट की जगह डज नॉट का यूज करते हैं, जिसे हम डजंट भी कहते हैं। और जहां पर भी डज नॉट आएगा वहां पे हैव का यूज होगा। चलिए इस एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। उसके पास बिल्ली नहीं है। अब यहाँ पर मैं किसी लड़की की या किसी फीमेल की बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं मालूम है, इसलिए मैं शी का यूज करूंगी। और उसके पास में बिल्ली नहीं है इसलिए शी डज नॉट हैव अ कैट, या शी डजंट हैव अ कैट। उसके पास कार नहीं है। अब यहाँ पे मैं किसी लड़के की या किसी मेल की बात कर रही हूँ जिसका नाम मुझे नहीं मालूम है, इसलिए मैंने ही का यूज किया है। और उसके पास कार नहीं है तो इसलिए मैं डज नॉट का यूज करूंगी, और डज नॉट के साथ हमेशा हैव आता है, तो इसलिए यहाँ पे हैव का यूज होगा। तो ये बन जाएगा ही डज नॉट हैव अ कार या ही डजंट हैव अ कार। प्रिया के पास पेन नहीं है। प्रिया डज नॉट हैव अ पेन। मेरी बहन के पास स्कूटी नहीं है। माई सिस्टर डज नॉट हैव अ स्कूटी। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो वहां पे हम डज नॉट का यूज करते हैं या डजंट का यूज करते हैं, और जहां पे भी डज नॉट आता है उसके साथ हैव का यूज होता है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पे पूरा होता है हमारा हैज का यूज। सीखते हैं हैड का यूज। जब हम किसी को बताते हैं कि मेरे पास कोई चीज थी पास्ट में लेकिन अब नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है, कि वो कार हो सकती है, वो आपका घर हो सकता है, या वो आपकी कोई कोई बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आपके पास पास्ट में थी लेकिन अब वो आपके पास नहीं है, तो वहां पे हम हैड का यूज करते हैं। पता है इसमें एक चीज बड़ी मजेदार है, इसमें चाहे मेरे पास हो या हमारे पास हो या आपके पास हो या उसके पास हो या उनके पास हो, सबके साथ हैड लगा देना है, कोई झंझट ही नहीं है ना? ये इतना आसान। चलिए इसे एक एक करके एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। मेरे पास एक स्कूटी थी। आई हैड अ स्कूटी। हमारे पास एक डॉग था। वी हैड अ डॉग। उसके पास एक बाइक थी, यानी किसी लड़के की बात हो रही है जिसका नाम हमें नहीं मालूम है, तो हम बोलेंगे ही हैड अ बाइक। उसके पास एक पेन था। किसी लड़की की बात हो रही है यहाँ पे जिसका नाम हमें नहीं मालूम है, तो हम यूज करेंगे शी हैड अ पेन। तुम्हारे पास एक बड़ी कार थी। यू हैड अ बिग कार। उनके पास एक घर था। They had a house.
तो जहां पर भी इस तरीके के सेंटेंसेस आएंगे कि आपके पास कुछ था यानी पास्ट में था लेकिन अब नहीं है, तो वहां पर हम हैड लगा देंगे। अगर हमें बताना हो कि हमारे पास क्या नहीं था, तो वहां पर हम डिड नॉट का यूज करते हैं। डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डिडंट, और जहां पर भी डिड नॉट आता है उसके साथ हैव का यूज होता है। मेरे पास स्कूटी नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ स्कूटी, या आई डिडंट हैव अ स्कूटी। हमारे पास डॉग नहीं था, वी डिड नॉट हैव अ डॉग, या वी डिडंट हैव अ डॉग। उसके पास बाइक नहीं थी, ही डिड नॉट हैव अ बाइक। उसके पास पेन नहीं था, शी डिड नॉट हैव अ पेन। तुम्हारे पास कार नहीं थी, यू डिड नॉट हैव अ कार। उनके पास घर नहीं था, दे डिड नॉट हैव अ हाउस, या दे डिडंट हैव अ हाउस। यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, तो जल्दी से इसे रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जहाँ पर भी आई, वी, यू और दे आएगा उनके साथ हैव का यूज होता है। आई हैव मतलब मेरे पास, वी हैव मतलब हमारे पास, यू हैव मतलब तुम्हारे पास, और दे हैव मतलब उनके पास। और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हैव से पहले डू नॉट या डोंट का यूज करते हैं। जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं पर वो एक हो यानी सिंगुलर हो, जैसे ही, शी या किसी का नाम, तो उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डज नॉट का यानी डजंट का यूज करते हैं, और जहां पे भी डज नॉट आता है उसके साथ हैव का यूज होता है। इसलिए ही, शी या किसी भी के भी नाम के साथ हम डज नॉट हैव का यूज करेंगे। जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है, तो वहां पे हम हैड का यूज करते हैं। इसमें हम जैसे आई है, वी, यू, दे, सबके साथ यहाँ पे हम हैड का यूज करेंगे। और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड नॉट का यूज करते हैं यानी डिडंट का यूज करते हैं, और जहां पर भी डिड नॉट आता है उसके साथ हैव का यूज होता है। आई होप आपको हैज, हैव, हैड का यूज क्लियर हो गया होगा। चलिए एक काम करते हैं, अब आपका एक टेस्ट लेते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। मेरे पास एक किताब है, अब बताइए इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सोचो। मेरे मतलब आई और पास मतलब हैव, तो ये बन जाएगा बिल्कुल सही, आई हैव अ बुक। मेरे पापा के पास कार नहीं है, अब बताइए इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सोचो। मेरे पापा यानी माय फादर, और पास नहीं है यानी डज नॉट हैव या डजंट हैव, तो ये बन जाएगा बिल्कुल सही, माय फादर डज नॉट हैव अ कार, या माय फादर डजंट हैव अ कार। हमारे पास एक लैपटॉप है, रिया के पास एक पेन है, हमारे पास एक बिल्ली थी। ये 3 सेंटेंसेस आपके होमवर्क हैं, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके इनके आंसर्स बताओ। वीडियो को सभी के साथ शेयर करो जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्या बोलते हैं वो, हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, भूल जाते हैं यार। एनीवेज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।